तो बताओ ये सवाल सॉल्व हो पाएगा? पहला स्टेप क्या होता था बताओ? फर्स्ट स्टेप अपन क्या करते थे, जनरल टर्म लिखते थे। यस सर। जनरल ठीक है, टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो क्या लिख पाएंगे? क्या इसको समेशन, और यहाँ पे देखो पहले क्या है 3, फिर क्या है 3 स्क्वायर 3 क्यूब। क्या ये 3 to the power r लिख दिया जाए क्या? 3 to the power r यस सर। इंटू 2 to the power r भी लिख दिया जाए, क्योंकि 2 के पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ऐसा लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये -1 ही लिखना चाहिए, क्योंकि हर बार -1 ही आ रहा है। और यहाँ पे क्या ये NCR लिख दें, और नीचे में भी क्या हो जाएगा, क्या 2 to the power r हो जाएगा। r इक्वल्स टू 1 to n। क्लियर है सबको? बताओ, Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड तो यही होगा। यस सर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने ऊपर में 2 to the power r देखा और नीचे में भी 2 to the power r देखा, तो अपने मन में ख्याल आया इसको तो हटा ही दो सेपरेट करके। तो क्या समेशन, और यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 to n, अगर इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या ये NCR इंटू 3 to the power r होगा? बताओ। यस और सर। माइनस समेशन r इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे NCR इंटू क्या है, माइनस, चलो माइनस अपन ने बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत सर नहीं है। 1/2r 2 to the 1 power r। अपॉन 2 to the power r, ऐसा हो रहा है? बताओ। यस सर। ऐसा हो रहा है, चलेगा। अब इसको देख के क्या ख्याल है आपका? पहला वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अब तो एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर n रहता था, तो इसको क्या लिखते थे? समेशन फॉर्म में क्या लिखते थे? जो NCR, ठीक है ना, और x टू द पावर r बोलते थे, r इक्वल्स टू 0 to n, ऐसा चलता था। Yes, sir. ऐसा होता था, चलेगा। Yes, sir. अब देखो तो क्या उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे क्या ये उसी जैसा लिखा है, बस r इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट नहीं है? नहीं, इस वाले को देखो और Yes, ऊपर sir. वाले को देखो, इसको देखो। यस इसमें सर। x की जगह पे Yes. 3 है, और यहाँ पे ये x है, और यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट है और ये 0 से स्टार्ट है, बस एक कमी है। बताओ, अगर उस कमी को पूरा कर दिया जाए तो क्या इस एक्सप्रेशन को अपन लिख देंगे जो लेफ्ट साइड के इक्वल होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n के इक्वल होगा, ऐसा बोलोगे? बताओ। Yes, sir. बोल दोगे? यस सर। तो जो कम है वो अपन दे दिए उसको, और जो हमने एक्स्ट्रा दिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, चलेगा। तो बताओ, यस सर। क्या इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 3 टू द पावर n, और एक्स्ट्रा हमने क्या दिया था, तो 0 वाला। तो अगर 0 वाला दोगे तो वो क्या होगा, क्या ये NC0 और 3 टू द पावर 0 लिखोगे? वो अपन माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, तभी तो ये 1 प्लस 3 टू द पावर n होगा। अरे ऐसा बोलोगे? यस Yes, सर। sir. Yes, चलेगा। sir. अब यहाँ पे सोचो, क्या r इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 1 से स्टार्ट है। क्या इस वाले में भी अपन कह सकते हैं ये भी 1 प्लस एक्स के इक्वल होगा, और x यहाँ पे 1/2 होगा, इसके पावर n। लेकिन r इक्वल्स टू 0 तो मिसिंग है, तो वो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया तब जाके इसके इक्वल लिखा। तो आपने जो एक्स्ट्रा ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो क्या ये -NC0 इंटू 1/2 टू द पावर 0 लिखोगे? बताओ। Yes, sir. ऐसा यस होगा। सर। तो देखो तो ये किसके इक्वल आ गया? क्या ये 4 टू द पावर n -1 प्लस 3 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n, ऐसा लिखोगे? अरे इसका एलसीएम मतलब इसको ऐड करोगे, 1 प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा, 3/2 होगा, उसके पावर में n हमने अलग अलग कर दिया। और क्या ये माइनस है बाहर में, और यहाँ पे भी माइनस है, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? इसका वैल्यू तो 1 ही होगा। बोलो, ऐसा लिखोगे? अब सोचो 4 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n होगा? किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, यस सर। ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा।
अब सोचो ये टू 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 द पावर टू, उसके पावर में n है, तो क्या इसको 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n प्लस 3 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n। सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों वाला। तो क्या ये 3 टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 2 टू द पावर 3n होगा, माइनस 3 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n लिखोगे, और यही तो था RHS। हो गया प्रूफ? अरे आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया, सिंपल है। सर माइनस sir. कैसे आ गया? बस वहाँ माइनस माइनस का माइनस साइन नहीं समझ में आया। माइनस सर समझ में माइनस नहीं का आया, मतलब क्या? बिल्कुल बिल्कुल समझेंगे, नहीं आया तो पूछना है। अब इसको सोचो तो जो हमने येलो कलर से घेर रखा है उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। ये क्या बोल रहा है, क्या ये ऐसा बोल रहा है जो NC1 × 3 NC2 × 3 स्क्वायर प्लस NC3 × 3 क्यूब, चलते चलते लास्ट में NCn और 3 टू द पावर n, ऐसा बोल रहा है। अरे r = 1 से स्टार्ट है और n तक Yes, गया sir. है, ऐसा ही बोल रहा है। अब सोचो, आपने बोला था जो अगर 1 + x टू द पावर n हो तो उसका वैल्यू उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, समेशन NCr x टू द पावर r। और देखो यहाँ पे r = 0 से स्टार्ट है, क्या इसमें कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। पहले एक बार सोचेंगे, अगर ये 1 + 3 टू द पावर n होता तो आप क्या लिखते हैं, क्या ये NC0 प्लस क्या लिखते हैं NC1 3 प्लस NC2 3 स्क्वायर लिखते, ऐसे चलता NCn 3 टू द पावर n, ऐसा लिखते आप, यस सर। ऐसा लिखते हैं। अब देखो तो जो ऊपर में सम था उसमें इतना टर्म्स तो है, बस एक टर्म्स मिसिंग है, कौन सा, ये वाला। तो हमने इसके इक्वल क्या लिख दिया, तो ये होगा और इसमें ये माइनस कर दिया, चलेगा ऐसा? सर ये वाला माइनस नहीं, जो आंसर से जस्ट पहले वाले स्टेप में माइनस हुआ। लास्ट स्टेप में जो आपने माइनस किया है। ओके ओके, ये समझ में आया ना? हाँ सर, ये समझ में आया। ठीक है, सर लास्ट वो स्टेप। 3n/2n जो है वो शायद माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में पे है। यस ये सर। माइनस, यहाँ पे ये माइनस में होगा ना, ब्रैकेट में हाँ, है, ठीक है ना? यस यस सर। चलो, और कुछ दिक्कत सर नहीं नीचे है? सेकंड लास्ट स्टेप में भी माइनस कर दीजिए। हाँ, सेकंड लास्ट स्टेप में माइनस हो जाएगा यहाँ। क्लियर है सबको? यस सर। यस चलो, सर। एक क्वेश्चन और करें। यस सर। चलो, इसको भी प्रूव ही करना है अपने पास। चलो फाइंड वैल्यू निकाल लो, NC0 - 2 × NC1 प्लस 3 × NC2 -4 × NC3, लास्ट टर्म है -1 टू द पावर n, n+1 NCn। इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है आपको, कैसे बताओगे? पहले तो जनरल टर्म लिख दोगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। पहला जनरल टर्म आ जाएगा, जनरल टर्म क्या आ जाएगा बता दो, क्या यहाँ पे NCr होगा। अब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये 2 है 3 है, ऐसे करके चल रहा है, लेकिन आपने NC0 लिखा है। अगर r = 0 to n चलोगे तो क्या यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा r+1, यस सर। लिखना पड़ेगा। वैसे तो ये काम तो अपन लास्ट टर्म को देख के भी बोल देंगे डायरेक्ट जनरल टर्म क्या होगा, नहीं? और क्या ये -1 टू द पावर r होगा, यस सर। ऐसा लिखोगे। चलो, इसको भी क्या अपन ब्रेक कर लें, ये आ जाएगा समेशन NCr इंटू r -1 टू द पावर r = 0 to n, और यहाँ पे प्लस समेशन NCr और ये -1 टू द पावर r = 0 to n, ऐसा बोलोगे? कोई दिक्कत है इसको कहने में, बताओ? नो सर। नहीं है। और ये लास्ट वाला टर्म तो ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा,
ये तो आपको याद करने के लिए मैंने बोला था और बताया भी थे कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन, उसमें x के जगह पे -1 रख दोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बोलो बोलो। अगर आपने रिवीजन किया होगा लास्ट क्लास में कावा, तो क्या इस फर्स्ट टर्म को भी आप 0 बता दोगे, फर्स्ट वाले को? सर ये भी 0 होगा। ये भी 0 होगा। अगर नहीं sir. किए हो तो देख लो, यहाँ पे एक बाहर कर दो, एक लेयर बाहर कर दिए, और पहले से r है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 c r-1, और ये -1 टू द पावर r है। क्या इसको r-1 कर ले, सेम पावर कर लेते हैं, तो -1 टू द पावर 1 करना पड़ेगा। अरे ऐसा Yes, sir. होगा। Yes, sir. अब देखो ये r गायब हो गया, तो -n बाहर कर दो, -n बाहर कर दोगे, समेशन क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू 0 टू n-1 c r-1, और -1 टू द पावर r-1 होगा। अब तो फिर से वही आ गया। अरे बोलो, क्या Yes, इसका sir. भी Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू 0 होगा? ये 0 आ गया, तो Yes, sir. टोटल R1 हो जाएगा ना, मतलब क्योंकि NC माइनस हाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि वन सॉरी 0 पे डिफाइन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, चलेगा। इसका वैल्यू 0 आ गया, तो क्या आंसर क्या 0 होगा? बोलो, क्लियर है Yes, सबको? Yes, sir. चलो ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो तो आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आपसे इतना तो हो जाएगा। अब नहीं कर लोगे क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. sir, कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़े, अगला टाइप देखते हैं क्या है, कुछ नया सीख लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं अपन, अगर आप देखोगे पीछे पलट के, तो पिछले क्लास में भी अपन ने बहुत सारा क्वेश्चन किया है एक छोटे से थ्योरी पे। जो आज भी जो पढ़ेंगे वो छोटा सा ही पार्ट होगा, और इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन से अपन सीखेंगे जो कैसे अपने को अप्रोच करना है। ठीक है, चलो टाइप 2। इसमें क्या है, when term containing r is present in denominator। ठीक है, जब अपन पढ़ रहे थे तो एक बार मैंने लिखाया था, देखो यहाँ पे अगर r न्यूमरेटर में हो तो अपन एक कवर क्या करते, एक लेयर क्या करते हैं, हटाते हैं, उस वेरिएबल को गायब करते हैं। नहीं, अगर r डिनोमिनेटर में हो तो क्या करते हैं, अपन लेयर चढ़ाते हैं। याद है? अरे कुछ Yes, याद sir. है? Yes, sir, याद है। इसमें जो अपन मेथड यूज करेंगे, एक तो देखो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब भी यूज होता है। तो ना तो आपको इंटीग्रेशन पता है ढंग से, ना ही डिफरेंशिएशन पता है, इसीलिए अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से नहीं पढ़ेंगे, अपन सिंपल सा ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है ना? चलो, इसमें एक पढ़ा था आपने, जो अगर यहाँ पे NCR अपॉन R+1 हो जाए, तो यहाँ पे देखो तो वेरिएबल कौन कौन सा है, क्या डिनोमिनेटर में भी r वेरी कर रहा है और न्यूमरेटर में भी वेरी कर रहा है? ऐसा कर रहा है क्या? अपने को एक जगह शिफ्ट करना है, तो एक जगह कैसे शिफ्ट करें, तो इसको बोलोगे आप, अगर सर n+1 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो क्या आपका काम हो जाएगा? डिवाइड कर दो इधर n+1 से, और यहाँ पे ये NCR है, चलेगा? बताओ, क्या इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या एक एक कवर हटा, मतलब चढ़ा दे ऊपर और नीचे से, Yes, sir. तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? क्या ये n+1 CR+1 के इक्वल होगा? बताओ। यस सर। होगा। ठीक है, तो अब बताओ, ये यहां से अपने को मिल गया n+1 CR+1 अपॉन n+1। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, इसमें यही काम करेंगे। पिछले वाले में हमने क्या किया था, कवर हटाया था वेरिएबल गायब करने के लिए। इस बार क्या कर रहे हैं अपन, लेयर हटा चढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। चलो पहला क्वेश्चन, इसमें अपने को सम फाइंड करना है 25C1/2 प्लस 25C2/2
प्लस 2 प्लस 1 कर ले तो 3 सही रहेगा, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 25c3 अपॉन 4, चलते चलते 25c3 और नीचे c3 बोल रहा हूँ 25 और यहाँ पे 26 लिख लो, चलेगा। इसका सम फटाफट फाइंड करके बता दो क्या होगा। क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, क्या इसको समेशन फॉर्म में लिखें, समेशन sir. क्या ये 25cr अपॉन नीचे में क्या r+1 बोलोगे, जब r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा 25 तक जाएगा, ऐसा बोलोगे, बोलो। यस सर। ठीक है, अब आपने देखा नीचे में r है और एक आगे वाला r+1 है, तो क्या ऊपर में अगर 25 है तो इससे आगे वाला लिखें, अरे बोलो, 26 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं और 26 से अपन डिवाइड कर देते हैं, चलेगा। अब देखो तो इसका वैल्यू क्या बोल दोगे आप, इस वाले का वैल्यू क्या बोल दोगे, बोलो। क्या ये 26cr+1 होगा, बताओ, हेलो, ऐसा होगा। Yes, sir. तो अब ये क्या आ गया, 1/26 समेशन 26cr+1 और यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 to 25 है। अब देखो तो इसमें क्या मिसिंग है, देखो अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या होगा, एक बार लिख के लेते हैं, बाद में इसको शॉर्टकट मारेंगे यहाँ पे। Sir, 26c1 and 26c0. and 26c1. 2 यहाँ पे 3 ऐसे चल रहा है आगे, और क्या ये 26 होगा यहाँ पे, ऐसा बोलोगे। इसमें मिसिंग क्या है, नॉट वाला मिसिंग है, 1 वाला मिसिंग है, तो क्या इसको बोल सकते हैं 1/26 और ये क्या हो जाएगा 2 to the power 26 माइनस क्या 26c0 प्लस 26c1 बोलेंगे, क्लियर है। और ये आ गया 1/26 Yes, sir. और 2 to the power 26 माइनस कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 1 होगा, दूसरे का 26 होगा, चलेगा। तो यहां से आ गया 1/26 और ये 2 to the power 26 माइनस 27, यही आंसर होगा। अरे आया ना, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चलो सही है, प्रबल का आयुष का आंसर सही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। सर हाँ बोलो। सर इसको 1+x⁴n के टर्म उसमें वे में नहीं कर सकते? 1+x⁴n, फिर देखो तो यहाँ पे नीचे में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, कैसे करोगे, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो आप, इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन वाला यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको इंटीग्रेशन आता नहीं, वैसे इसमें सिंपल सा इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, चाहो तो मैं बता सकता हूँ आपको, सिंपल सा तो हो सकता है तुम सब। बता दीजिए। Yes, sir. चलो बता दीजिए। हाँ, बस इसको ये वाला क्वेश्चन बता दूंगा, इससे आगे अपन इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे। अब सोचो यहाँ पे 1+x⁴ अगर 25 होता तो इसको क्या लिखते, यहाँ पे क्या ये 25c0 प्लस 25c1 इंटू एक्स प्लस 25c2 इंटू x², ऐसा चलता, और लास्ट में क्या हो जाता है 25x⁴, ऐसा लिखते क्या, Yes, sir. ऐसा लिखते हैं, चलेगा, Yes, sir. ठीक है। अब सोचो अपने को चाहिए क्या, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये नीचे में क्या है, अगर यहाँ पे R1 है ना, यहाँ पे देखो, अगर ये 1 है तो नीचे में 2 है, अगर ये 2 है तो नीचे में 3 है, और अगर ये 3 है तो नीचे में क्या है 4 है, ऐसा है क्या, Yes, sir. यस सर। ठीक है, ऐसा है। तो अब सोचो इसमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 है तो नीचे में 2 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, अगर इसको इंटीग्रेट कर दें,
अगर अपन इंटीग्रेशन यूज करें तो कैसे होगा? इंटीग्रेशन यूज करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इधर क्या होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर यहाँ पे 25 और यहाँ पे हमने dx लिख दिया और यहाँ पे भी 25 c नॉट और यहाँ पे dx लिख दिया और यहाँ पे भी क्या कर दिया 25 c1 x dx, इंटीग्रेशन सबको इंटीग्रेट कर दिए। क्योंकि इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, पावर में एक ऐड होता है और जितना ऐड होता है उतना से डिवाइड करते हो आप, अरे यही करते हो ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ पे x टू द पावर 25 dx हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अपन लिमिट भी यूज करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट अपना 0 होगा, अपर लिमिट 1 है, 0 1 0 1 0 1 हर जगह। अब इंटीग्रेट करो तो इसको क्या बोलोगे आप? इंटीग्रेशन बताओ इसका, आता है आप लोग को थोड़ा बहुत तो, बेसिक सा फिजिक्स में पढ़ लिए होगे। क्या ये 25 c नॉट तो कांस्टेंट है और इस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, बताओ? Yes, sir. x हो जाएगा। Yes, sir. अब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रेशन के बाद अपन पुट करते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 c1, क्या ये x स्क्वायर होगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे क्या होगा 0 और 1, क्या सॉरी अपन अपॉन 2 भी तो करेंगे, Divided by 2. Yes, sir. ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 c2, क्या ये x क्यूब हो जाएगा और इसके 0 to 1 और डिवाइड में 3 होगा। अरे इंटीग्रेशन तो सबको Yes, आता sir. होगा ना, अगर x Yes, के sir. पावर n dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ऐसा लिखते हैं क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो यही sir. यूज करो, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। तो अगला बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चलते चलते लास्ट टर्म को बता दो, क्या लिखोगे? क्या ये 25 c25 और क्या ये x टू द पावर 26 हो जाएगा अपॉन 26 होगा, लोअर Yes, लिमिट sir. 1 अपर Yes, लिमिट sir. 1, सॉरी Yes, sir. लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। और इधर बताओ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि अंदर 1 प्लस एक्स है उसी का डिफरेंशिएशन बाहर में लिखा हुआ है, तो इसमें भी वही काम करोगे, पावर में एक ऐड करोगे, तो क्या ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 26 होगा? अरे बोलो, इसके पावर में 26 होगा और डिवाइड क्या 26 से होगा। Yes, sir. अब इसमें Yes, sir. लोअर लिमिट आपका क्या है 0 है, अपर लिमिट 1 है, ठीक है। इंडेफिनिट डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज हो रहा है जो कि आपको कुछ पता ही नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट पहले पुट करते हैं फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट अगर पुट करोगे तो बताओ इस साइड क्या हो जाएगा, क्या ये 2 टू द पावर 26 अपॉन 26 होगा? Yes. Yes, Yes, sir. ठीक है। अब लोअर लिमिट पुट करें तो क्या यहाँ पे -1 हो जाएगा, 1 टू द पावर 26, यस अरे 0 रखोगे तो यही आएगा ना। अब इधर सोचो तो कितना आ गया, क्या ये 25 c नॉट हो जाएगा प्लस 25 c1 और अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और नीचे में यहाँ पे 2 आएगा, 25 c2 अपॉन 3 आ जाएगा। चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा 25 c25 अपॉन 26। क्लियर है, बताओ? Yes, sir. और Yes, अपने sir. को चाहिए क्या था, अपने को किसका वैल्यू चाहिए था, इसका वैल्यू चाहिए था ना। Yes. अरे यही चाहिए था ना, Yes, sir. चलो तो ये चाहिए था, तो इस वाले को अपन लेफ्ट साइड भेज दें, इधर Yes, sir. लेफ्ट साइड भेजेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर लिख देते हैं, रिक्वायर्ड तो यही है, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा बताओ? क्या ये 2 टू द पावर 26 -1 अपॉन 26, क्या ये -1 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 के इक्वल आता है, ऐसा लिखोगे। अगर एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा, क्या ये 2 टू द पावर 26 माइनस क्या यहाँ पे 27 हो जाएगा Yes, sir. -26. अपॉन 26,
और देखो तो यही आंसर आया था ऊपर में। Yes, sir. यस सर। तो ये वाला मेथड अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। बोलो अब बताओ, इस मेथड से तुम सोचे और इससे सोचे किस में कौन सा बिल्कुल इजी सा है। पहला वाला मेथड बहुत इजी हिस्सा नहीं है क्या? Yes. इजी सा है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। बस अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो उसको हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं? तो कवर चढ़ा के हटाते हैं, ठीक है ना। अगर न्यूमरेटर में वेरिएबल है तो क्या करते हो बताओ? कवर निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। जब सोचो इतना सिंपल सा थ्योरी यूज हो रहा है तो क्या अपने को सवाल सॉल्व करना चाहिए? Yes, sir. करना चाहिए। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। s इक्वल्स टू 40 c नॉट अपॉन 2 प्लस 40 c1 अपॉन 3 प्लस 40 c2 अपॉन 4 और चलते चलते लास्ट में क्या है 40 c39 अपॉन 41। कैसे होगा? थोड़ा सोचेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। अगर तुम जनरल टर्म लिखोगे तो क्या आएगा बता दो पहले मुझे। जनरल टर्म क्या आएगा? क्या ये 40 सी Sir, आर? 40 CR upon R plus 2. बहुत बढ़िया। आर इक्वल्स टू 0 टू कहाँ तक गया है? 49. 39 तक गया है। 39। क्लियर है सबको? 39. अब क्या किया जाए, देखो आर था और इससे एक ज्यादा होता तब तो अपन लिख देते, नहीं, लेकिन आर है और नीचे में तो आर प्लस 2 है। कैसे होगा ये बताओ? Sir, 40 C1 and 40 C0 ऐड कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर। तो नीचे में तो आर है और यहाँ पे आर प्लस 2 है ना यार। ये देखो आर है और यहाँ पे ये आर प्लस 2 है। अगर एक ज्यादा होता तब तो अपना इसको काम आसान हो जाता, नहीं, अपन कवर चढ़ा देते। लेकिन अभी तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा करते हैं अपन। R+1+1 Sir, कर n दे। plus 2 upon n plus 2 से multiply divide करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, दोनों कंजुगेटिव होना चाहिए ना। R+1+1 के फॉर्म में लिख दे। तो उससे थोड़े ना काम आसान होता है। ऐसा कर लेते हैं, आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हैं, चलेगा? यस सर। बोलो। ठीक है। तो यहां से क्या अपन समेशन r इक्वल्स टू 0 टू 39 और हमने क्या किया r प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और r प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, नहीं, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर 40 सी आर है और हमने r प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऐसा लिख सकते हैं? बताओ। यस सर। क्लियर है सबको? Yes. अब देखो जैसे आपने r और उससे आगे एक r प्लस 1 देखा तो आप बोलोगे सर ऊपर में 40 है, तो आप ऐसा भी कर दो ना, 41 से मल्टीप्लाई कर दो और 41 से डिवाइड कर दो, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. अब बताओ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या बोलोगे आप इस वाले का? 41 CR plus 1. 41 सी आर प्लस 1। बहुत बढ़िया। तो यहां से देखो समेशन के फॉर्म में क्या अपन लिखेंगे, समय 1/41 बाहर, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू 39, चलेगा? अब देखो ऊपर में r प्लस 1 है और यहाँ पे इसका वैल्यू 41 सी आर प्लस 1 हो गया है और नीचे में उससे एक ज्यादा r प्लस 2 दिखा अपने को। तो क्या आपके मन में फिर से ख्याल आना चाहिए, जो देखो r प्लस 1 से एक ज्यादा r प्लस 2 दिखा है अपने को, अगर 41 से एक ज्यादा यानी कि 42 से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे तो कुछ काम आसान होगा? अरे बोलो, होगा क्या? यस सर। Yes, sir. तो इसको एक साथ कर लो। अब इसका वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? क्या ये 42 सी आर प्लस 2 होगा? Yes, sir. होगा, चलेगा? Yes, sir. तो अब देखो ये आपने सिंप्लीफाई करके कहाँ पे पहुंच गए, 41
into 42 summation r equals to 0 to 39 और ये आ गया r plus 1 into 42 c r plus 2। क्लियर है सबको? बताओ। Yes sir. अब क्या किया जाए? अब सोचो, ऊपर वाला क्वेश्चन भूल जाओ। अगर आपके पास ये सवाल होता तो क्या करते? अगर ये होता तो आप क्या कवर करते? निकालते। कवर निकालते, लेकिन कवर निकालने से पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करते, नहीं? अरे करते ना, क्योंकि कवर निकालने से भी फायदा थोड़ी ना होगा जब तक ये यहाँ पे r+1 है। अगर इसको r+2 -1 कर ले तो क्या काम चल जाएगा अपना? यस सर। ये तो r+1 है, अगर कवर निकालोगे भी तो r+2 बाहर आएगा, तो r+1 है तो कैंसिल आउट तो होगा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसमें एक ऐड करते हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलेगा? चलेगा, बहुत बढ़िया। तो यहां से ये आ गया 1/41 into 42 समेशन r इक्वल्स टू 0 to 39 और इसको आपने लिख दिया r+2 - 1 और ये आ गया 42 c r+2। क्लियर है? बताओ। यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसको ऐसा करें, जो सेपरेट कर लें। बताओ, जो इसको एक साथ रख के अपन सेपरेट कर लेते हैं। चलेगा? क्या अपन यहां पे बोलेंगे 1/41 into 42 समेशन r इक्वल्स टू 0 to 39 और यहाँ पे ये r+2 into 42 c r+2 माइनस समेशन r इक्वल्स टू 0 to 39। क्या ये 42 c r+2 होगा? ऐसा बोलोगे? Yes sir. ठीक है। Yes sir. अब देखो काम कितना इजी सा हो गया। एक का वैल्यू तो तुम फट से बता दोगे, दूसरा का तुम भी बता दोगे। क्या करोगे? r+2 को गायब कर देगा। एक लेयर हटा दो इसमें से। एक लेयर अगर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1/41 into 42 और यहाँ पे समेशन r इक्वल्स टू 0 to 39। क्या ये r+2 into क्या ये 42/r+2 होगा? और क्या इसको 41 c r+1 लिखेंगे? बताओ। और इसका वैल्यू क्या बोल दोगे? अब तो फटाफट बोलना चाहिए यार, बहुत ज्यादा हो गया क्वेश्चन इस टाइप का। इसका वैल्यू क्या बोलोगे? इसमें क्या मिसिंग है? r इक्वल्स टू 0 रखो तो क्या 2 से स्टार्ट हो रहा है? यस सर। Yes. और 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? अगर 39 रखे तो 41 तक जा रहा है। तो मिसिंग क्या क्या है? क्या ये 42 C0 मिसिंग है, 42 C1 मिसिंग है और 42 C42 ऐसा मिसिंग है। तो वो अगर ऐड कर दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता? क्या 2 to the power कितना बोलते हैं? 42। 2 to the power 42 बोलते हैं। तो जो मिसिंग है वो आपने ऐड कर दिया, तो जो ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यस सर। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? बताओ। 42 C0 प्लस 42 C1 प्लस क्या 42 C42 बोलोगे? अरे यही होगा ना? यस सर। चलेगा। अब देखो यहां से ये और ये गायब हो जाएगा, ठीक है ना? ये और ये गायब हो जाएगा। तो अब बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या अपन बोलेंगे 1/41 into 42, ठीक है ना? सर 42 भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल। तो 42 यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके। और r इक्वल्स टू 0 to 39 और क्या इसको बोलोगे? क्या ये 41 c r+1 आ गया और माइनस 2 to the power 42, ठीक है ना? और इसका वैल्यू देखो तो किसके इक्वल होगा? 42 C0 का वैल्यू 1 होगा, 42 C1 का वैल्यू 42 होगा और 44। इसका तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। क्या ये प्लस 44 हो जाएगा?
ऐसा लिखोगे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो क्या आ जाएगा। क्या इससे 42 42 गायब होगा, तो क्या इसको लिखोगे 2, इसका वैल्यू बता दो पहले क्या होगा इस वाले का, इस वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 raised to the power the power 41 41 minus 41 C naught plus 2 to the 41 C power 41 41 माइनस कितना होगा, जीरो वाला 41 मिसिंग C है, naught ठीक है 41 41 C C naught नॉट, बहुत बढ़िया। and 41 C 41 एंड 41 41 C 41 41 C 41, ठीक है, माइनस 41 C 41 चलेगा। चलो इसका वैल्यू अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, फाइनल आंसर लिखते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/41 इंटू क्या, ये 2 to the power 41, और इसका वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा, -2 लिखोगे? यस सर। -141 इंटू 42 और 2 to the power 42 -44 होगा। क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। Yes, sir. चलो Yes, सही है, नोट करना है। सर एक बार फिर से पूरा प्रोसेस बता दीजिए। एक बार खुद से सोचो, बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ पूरा फिर से समझाना है नहीं? हेलो, Yes, sir. चलो फिर से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन देख के, यही वाला है ना? हाँ, इससे सबसे पहले अपन ने क्या किया, जनरल टर्म लिखा, ये आ गया। फिर आपने सोचा अगर ये r है तो r+1 होता तो काम आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, r+2 है, तो अपन ने क्या किया, r+1 ऐड किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, और उसी से अपन ने डिवाइड कर दिया। चलेगा? हेलो, r+1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड यहाँ पे किया है, ठीक है, उसी से डिवाइड कर दिया। चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या हुआ, जो ये वाला जो था ना 40CR जो था, इसको अपन एक साथ क्लब कर सकते हैं अब। तो क्लब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये 41CR+1 हो जाएगा? बताओ। Yes, sir. हो जाएगा। अब सोचो, जो पहले r+2 यूज नहीं होता था, क्या ये वो r+2 अब यूज हो सकता है? बताओ। अरे हो सकता है ना, यस सर। Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. यहाँ पे अब 41CR+1 हो गया, और इससे एक ज्यादा यहाँ पे है लिखा हुआ है, तो एक ऊपर वाले से भी ज्यादा लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो अब पूरा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ये 42CR+2 में कन्वर्ट हो जाएगा? Yes, sir. इसमें हो जाएगा। चलेगा? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसके इक्वल लिख दिया, ठीक है। अब सोचो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप अपना क्या होना चाहिए। अब जब न्यूमरेटर में वेरिएबल रहता था, उसको कैसे गायब करते थे, न्यूमरेटर वाले वेरिएबल को कैसे गायब करते थे? लेयर हटा के। तो अब सोचो वहां पे r+1 है और यहाँ पे r+2 है, तो काम बनेगा इस अगर लेयर हटा दे तो? No. तो Yes, ऐसा sir. करते हैं, r+1 को अपन r+2 -1 लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब देखो फायदा हो जाएगा, जो काम पहले कर रहे थे अब उसमें फायदा होगा।
अब इन दोनों को सेपरेट कर दिए तो काम देखो कितना इजी सा हो जाएगा। अब इसका लेयर हटाएंगे तो देखो ये r+2 और ये r+2 गायब हो जाएगा, ठीक है ना। जी सर। चलो अब लास्ट वाला का तो ये तो सबसे हो जाना चाहिए। अब एक बार नहीं आ रहा है ना तो पूरा एक्सपेंड करके लिख के देखो, और जब 2⁴42 बोलते हैं तो उसमें क्या क्या मिसिंग है। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 39 तक चल रहे हैं तो जो मिसिंग है वो आपने ऐड किया तब तो जाके वो 2⁴42 हुआ, और जो आपने ऐड किया एक्स्ट्रा तो वो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। नहीं, अरे करना पड़ेगा, ऐसा यस सर। करना पड़ेगा। तो उसका वैल्यू तो तुम इजीली बता दोगे। अब ऐसे ही ये वेरिएबल गायब हो गया तो ये भी उसी टाइप में कन्वर्ट हो गया। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें क्या मिसिंग है, तो एक तो 0 वाला यानी कि 41C0 मिसिंग है, और क्या मिसिंग है तो 41C41 मिसिंग है। तो जो मिसिंग है वो ऐड कर दो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या इसका वैल्यू बोल दोगे 2⁴41 माइनस 41C0 माइनस 41C41 होगा। अरे ऐसा बोलोगे यस सर। तो यहां से ये आ गया। क्लियर है सबको? बहुत टफ लग रहा है ना? यस सर। हाँ सर ऐसे देखने में तो नहीं लग रहा है। हाँ, तो है भी नहीं। अगर तुम सीख रहे हो मतलब स्टेप वाइज बढ़ रहे हो ना आगे, और कुछ नया चीज सीखेंगे और कुछ अच्छा होगा तो थोड़ा सा तो टफ लगेगा ना यार, नहीं लगेगा क्या? और लगना भी तो चाहिए। अगर इतना ही सिंपल होता तो कोई भी उठ के आ जाता ना, चलो ठीक है कर लेते हैं। थोड़ा सा तो टफ रहना चाहिए ना। यस सर। हाँ यस सर। इसीलिए चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। S equals to 32C0 upon 1 into 2 plus 32C1 upon 2 into 3 plus 32C2 upon 3 into 4, ठीक है ना। इसको अपन इसका सम फाइंड करेंगे क्या होगा, तो सोचो। पहला स्टेप क्या होता है अपना, स्टेप General फर्स्ट term. क्या होता है, जनरल टर्म लिखना। चलो जनरल टर्म लिखते हैं। सबसे पहले तो ये 32CR लिख लेते हैं और R इक्वल्स टू 0 to 32 करेंगे। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अब सोचो नीचे में क्या लिख दिया जाए। यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ये 1 है, ये 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? R+1 into R+2। बहुत बढ़िया। Yes. तो इसने बोला जो सर ऐसा लिख लो R+1 into R+2। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। नहीं बताओ, नहीं हुआ क्या? अब हो कोई गया। यस सर। बच्चा बोलेगा सर जैसे ही हमें R+1 दिखा तो जिंदगी आसान लगने लगी। नहीं, R इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 32। सोचो कैसे आसान हो गया। अगर यहाँ पे 33 R+1 है और यहाँ पे 32CR है तो क्या तुम नहीं बोलोगे जो ऊपर में भी अगर एक ज्यादा हो जाए तो क्या अपन एक लेयर चढ़ा देंगे? तो यहाँ पे हमने 33 से मल्टीप्लाई किया और 33 से डिवाइड कर दिया, चलेगा? यस सर। ठीक है। एक्स्ट्रा और क्या है यहाँ पे R+2 है। तो अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस वाले का वैल्यू? 33CR+1। तो ये हो सर जाएगा, समेशन के बाहर 1/33 होगा। हाँ हाँ 33 होगा, ये 32 गलती से लिख दी। हाँ तो ये क्या 33CR+1 बोलोगे, ऐसा होगा? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया 1/33 और ये समेशन R इक्वल्स टू 0 to 32 और ये आ गया 33CR+1, चलेगा? अब साथ में अपने पास यहाँ पे क्या है R+2 है।
तो फिर एक ज्यादा देख के आपने देखा यहाँ पे, अरे ये तो r+1 है और r+2 भी अपने पास है, तो क्या ऊपर वाले से भी एक ज्यादा लिख दिया जाए क्या? अगर ये 33 है Yes, तो sir. एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से अपन डिवाइड कर देते हैं, चलेगा क्या? Yes, sir. अब Yes, इसका sir. वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा, क्या ये 34 CR+2 होगा? अरे यही होगा ना? तो यहां से आ गया 1/33 × 34 समेशन R = 0 to 32 और ये 34 CR+2 हो गया। अब इसमें देखो तो क्या मिसिंग है और क्या नहीं, ठीक है, मिसिंग ही आपको खोजना है। क्या मिसिंग है इसमें बताओ? 34 C0 and 34 C1. बिल्कुल, तो क्या इसका वैल्यू अपन बोल सकते हैं, ये तो हो जाएगा 2⁻34 माइनस जो मिसिंग है वो आप बता दो, 34 C0 मिसिंग है और 34 C1 मिसिंग है। क्या यही दोनों मिसिंग है? Yes, sir. ठीक है, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/33 × 34 और 2⁻34 माइनस इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 होगा 35. Yes. और यही आंसर होगा। क्लियर है सबको? बताओ। Yes. ठीक है, और इससे अच्छा क्वेश्चन करें एक? अरे सीख रहे हो ना तुम लोग? Yes, sir. ठीक है, कोई भी आदमी कंफर्टेबल होके कुछ नया चीज नहीं सीखता है। अगर कुछ नया चीज काफी आराम से सीख रहे हैं तो मतलब सोचो जो बहुत इजी सा चीज आप सीख रहे हो, इसलिए घबराओ मत, घबराना नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करना है खुद से, ये सब जो क्वेश्चन है एक बार घर पे खुद से करना है सॉल्व, ठीक है ना? -17C1 2 × 3 × 4 × 4⁷ plus 17C2 3 × 4 × 5 × 4⁹ सो ऑन, चलता रहेगा ये जहां तक भी पॉसिबल है, ये सॉल्व करना है। पहला स्टेप आपको पता है क्या करते हैं अपन? नहीं? हाँ, तो चलो बता दो क्या होगा। समेशन फॉर्म में लिखते हैं, TR क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पे 17CR लिख देना चाहिए सबसे पहले, Yes, sir. और फिर उसके बाद क्या लिखना चाहिए, ये 1 2 3 सबको देख के? R+1, R+2, R+1 R+3. R+2 R+3। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये देखो तो 4⁵ है, फिर 7 है, क्या चल रहा है? ये 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, क्या ये एपी में है? सिर्फ पावर को Yes, देख रहे हैं sir. अपन, एपी में है? हाँ, सिर्फ पावर के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं 4⁵ बोलोगे सर ये कहाँ से एपी में आ गया, सिर्फ पावर के बारे में बातें चल रही है। तो पावर के यानी कि 4⁵ कितना लिखोगे यहाँ पे, 4⁵ कितना हो जाएगा? 2R+3. क्योंकि कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, तो 2R तो पहले अपन लिख देंगे, लेकिन देखिए अगर R = 0 लिखेंगे तो वहां पे तो 0 आ गया, आना कितना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या अपने को +5 करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना भाई आप? Yes, sir. Yes, sir. इतना कहने में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो पहले, No, sir. है क्या? नहीं है, चलेगा। Yes, sir. अब जैसे ही मैंने इसको देखा, जैसे ही इन सब को देखा तो अपने को लगा अरे ये तो बहुत ही मजेदार है, फटाफट हो जाएगा, लेयर चढ़ाते जाएंगे चढ़ाते जाएंगे, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. ठीक है, तो एक बार ऐसा करते हैं, इसको अलग से सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, फिर बाद में चिपका देंगे वहां पे, ठीक है? जो 17CR अपॉन अगर R+1 है, तो क्या अपन ऐसा करें 18 से मल्टीप्लाई करें और 18 से डिवाइड कर दें? यस सर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 CR+1. तो ये आ गया
18 सी आर प्लस 1 अपॉन 18 आया। यस सर। ठीक है, अब सोचो इसी में क्या है, r प्लस 2 भी है। अरे इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना बगल में, r प्लस 2 r प्लस 3 ऐसा है ना। Yes, sir. एक सेकंड, चलो फिर से हाँ डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन पहले समझ में तो आ जाना चाहिए ना सबको, तब तो हमें तो डायरेक्ट लिख दूं, लेकिन सबको तो समझ में आना चाहिए ना। 17 सी आर है और यहाँ पे r प्लस 1 है, फिर क्या है r प्लस 2 है, r प्लस 3 है। तो आप बोलोगे सर इसको ऐसा करते हैं, एक बार 18 से मल्टीप्लाई किए और 18 से डिवाइड कर दिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, क्या ये 18 सी आर प्लस 1 हो जाएगा। यस सर। फिर इसको यहाँ पे दिखा r प्लस 2, तो बोलेगा अरे सही है, 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 से डिवाइड कर दो, ऐसा बोलेगा क्या ये। तो 19 से मल्टीप्लाई कर दो और 19 से यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो क्या अब ये वाला पार्ट मिलके सबको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है क्या। सर आ रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है, चलो ये क्या हो जाएगा, 19 सी आर प्लस 2 हो जाएगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक सर। है, अब सोचो फिर से, ये तो हो गया अपना कितना, 19 सी आर प्लस 2 हो गया। अब जैसे ही ये इसने r प्लस 3 देखा, अरे मजा आ गया, तो अब क्या किया जाए, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दे और 20 से डिवाइड कर दे, यस सर। कर देते हैं। यस तो सर। अब देखो ये वाला मिलके कितना हो जाएगा, क्या ये 20 सी आर प्लस 3 हो जाएगा। अरे यही होगा ना। यस सर। चलो, तो तुमने अभी क्या लिखा, ये सब जो इतना काम किए हो, ये 17 सी आर अपॉन r प्लस 1, अब आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखो r है r प्लस 1, फिर उससे ज्यादा उससे ज्यादा, तो क्या करो, यहाँ पे उसी इसको हटाने के लिए इस वाले को हटाएंगे, तो 19 लिख दे, सॉरी 18 लिख देते हैं, एक ज्यादा। इस वाले को हटाओगे तो, फिर इस वाले को हटाओगे तो एक और ज्यादा 19 लिख लो, इस वाले को हटाओगे तो 20 लिख दो, और ऊपर में क्या हो जाएगा 20 सी आर प्लस 3। चलेगा। Yes. अरे यस सर। किसी को दिक्कत नहीं है ना। सत्यम का आंसर No, भी आ sir. गया, देखते हैं क्या है। तो चलो इस वाले को रिप्लेस करके हमने इसके इक्वल लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, वापस लौटते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। समेशन, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर में लिख दो, 18 इंटू 19 इंटू 20, और ये आ गया 20 सी आर प्लस 3। अरे हमने गलत कर दिया है, पता है क्या, क्या गलत किया बताओ। सर -1 नहीं डाला। 1 टू पावर r नहीं डाला। हाँ माइनस वाले को तो हमने देखा ही, ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ देखो माइनस भी तो है, माइनस प्लस अल्टरनेट चल रहा है। अरे चल रहा है क्या, Yes, sir. तो उसको तो लिखा ही नहीं। एक बार ऐसा करते, फिर से इसको कर लेते हैं। अब तो ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया ना, फट से लिख देंगे। यस। चलो अगर क्वेश्चन सॉल्व होने लगे ना इस टाइप का, तो काफी मजा आएगा आपको, समझे, और बहुत टफ भी तो नहीं है। चलो यहाँ पे बताओ क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगा, क्या ये 17 सी आर और r इक्वल्स टू 0 टू 17, फिर आप क्या लिख दोगे, r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3, चलेगा। और ये 4 टू द पावर कितना हो जाएगा, बोलो, क्या ये 2r प्लस 5 होगा, चलेगा। यस सर। अब सोचो माइनस जो आ रहा है ना, पहले वाले पे तो माइनस नहीं है, दूसरे वाले पे माइनस है, तीसरे पे माइनस नहीं, चौथे पे माइनस है। अब सोचो ऐसा कर ले, -1 टू द पावर r कर लेते हैं, r अपना अगर इवन होगा तो माइनस गायब हो जाएगा,
-1 टू द पावर r। और देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर 0 होगा तो 1 होगा, अगला वाला 1 होगा, मतलब r का वैल्यू 1 होगा, तो -1 टू द पावर 1 कितना माइनस बाहर आएगा, Yes, sir. फिट बैठ रहा है, चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसका वैल्यू बता दो क्या होगा, इस वाले का। 20 अपन- CR plus 3 upon 18 into 19 into 20. बहुत बढ़िया। इसने क्या बोला है, अपन यहाँ पे 17 है तो एक आगे करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, फिर क्या आएगा 19 आएगा, फिर क्या 20 आएगा। इसको r+1 r+2 r+3 गायब हो जाएगा, समेशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये 20 CR+3 होगा, r = 0 to 17। क्लियर है सबको? ये 4 to the power 2r Yes, sir. + 5 into -1 to the power r है। अब इसमें क्या करना चाहिए जिससे अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा? क्या आप बोलोगे सर जो यहाँ पे बन रहा है वही सेम पावर अगर यहाँ बनता तो इन दोनों को तो एक साथ लिख देते, मजा ही आ जाता, ऐसा बोलते आप? Yes, sir. ठीक है, तो कैसे बनाया जाए, कोई आइडिया दो, कैसे बनाएं? सोचो 2r है, 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 5 है, ऐसा करते 5 में एक ऐड कर देते हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चलेगा? अगर Yes, sir. इसमें एक ऐड करोगे तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, अरे यही करना पड़ेगा ना? Yes, sir. चलेगा, ठीक है, तो इतना काम हमने कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, 1/18 into 19 into 20 समेशन r = 0 to 17 और ये 20 CR+3 और इस 4 को भी बाहर निकाल ले क्या, नीचे वाला जो 4 है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो दो, ये जो 4 है इस 4 के पावर में कितना है, 4 के पावर में क्या ये 3r+6 है, सॉरी 2r+6 है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये जो 4 के पावर में है ये क्या है, 2r+6 है। इसको देखो यहाँ पे अपन एक बार लिखते हैं, 4 to the power 2r+6 है। क्या इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 4 to the power 2 और उसके पावर में यहाँ पे r+3, ऐसा लिखें? Yes, sir. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे 4² to the power r+3, ये तो इक्वल हो गया। अब बोलोगे ये जो -1 to the power r है इसको भी साथ में कर लो यार, तो क्या -1 to the power अगर r+3 कर दें तो क्या आप बोलोगे जो अगर ऐसा किया है आपने, पावर ऐड किया है, तो क्या इससे डिवाइड भी करना चाहिए अपने को? Yes, sir. Yes, sir. कर लेना चाहिए। तो -1 to the power 3 कितना होता है बताओ? -1. तो उसको बाहर कर लो, तो ये देखो क्या आ गया, -1/18 into 19 into 20 into 4 समेशन, क्या ये 20 CR+3 और यहाँ पे इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं अपन? अब बोल सकता हूं मैं क्या, -16 to the power r+3, ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है Yes, तो sir. बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। और r = कहां से स्टार्ट है, तो 0 से लेके 17, ठीक है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब अपन इस पे फोकस करते हैं, इसका वैल्यू क्या बोल दिया जाए, इसका वैल्यू क्या बोलोगे? अगर तुमसे मैं पूछूं, जो आप मुझे ये बता दो, थोड़ा अलग बात कर रहे हो, अगर 1 - x to the power यहाँ पे n है तो इसको कैसे लिखते हो? क्या यहाँ पे लिखते हो समेशन r = 0 to n और यहाँ पे NCR और -x to the power r लिखते हो? Yes, sir. Yes, sir. यस यही सर। लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या वही चीज दिख रहा है, यहाँ पे r है और यहाँ पे r+3 है, उसके पावर में भी यहाँ पे सेम है r+3, इसके पावर में देखो r+3 सेम है। Yes, sir.
लेकिन ये Yes, sir. स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एक्चुअली? अगर आर को वैल्यू 0 भी रखे तो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक गया है। अगर 17 यहाँ रखोगे तो 20 तक गया है, 20 सी 20 तक पूरा कवर है। लास्ट वाला एंड वाला मिसिंग है, 3 टर्म्स 0 1 और 2। ऐसा बोलोगे क्या? ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या आपने को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? यस सर। तो इसका वैल्यू पहले अपन लिख लेते हैं और बाद में आंसर लिखेंगे। इसका वैल्यू बताओ क्या लिखोगे? क्या ये कितना हो जाएगा बताओ? 1 माइनस 16 टू द पावर 20 बोलोगे? माइनस देखो 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या ये माइनस 16 है? मतलब 16 है एक्स Yes, के sir. प्लेस पे, ऐसा बोलोगे? चलो अब Yes, देखो sir. तो मिसिंग तुम्हारा क्या है? r इक्वल्स टू 0 है, 1 है और 2 है। क्या ऐसा मिसिंग है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अगर r इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो क्या होगा? क्या ये 20 c नॉट होगा और माइनस Yes, sir. 16 टू द पावर 0 होगा? अगर इसके बाद 1 रख दो तो क्या होगा? क्या ये 20 c1 और माइनस 16 टू द पावर 1 होगा? फिर क्या लिखोगे? Yes, sir. प्लस 20 c2 और माइनस 16 टू द पावर 2 बोलोगे? बस इतना ही मिसिंग है। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब आंसर क्या होगा? तो बाहर में जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये क्या हो गया? 50 माइनस 15 टू द पावर 20 और पता है माइनस टू द पावर इवन हो तो वो 1 हो जाता है, नहीं? फाइनल आंसर बताओ क्या होगा? क्या ये माइनस 1 अपॉन 18 19 और 20 इंटू 4 होगा? और क्या ये 15 टू द पावर 20 होगा? यस सर। माइनस, अब इसका वैल्यू बताते चलो। पहले वाले का वैल्यू तो 1 होगा और दूसरे वाले का क्या होगा? क्या माइनस 20 इंटू 16 होगा? और Yes, तीसरे yes, वाले का sir. वैल्यू बता दो क्या हो जाएगा? क्या ये 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 16 का स्क्वायर बोलोगे? Yes, sir. और यही आंसर होगा। चलेगा? समझ पा रहे हो आप? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सबको समझ में आया? आगे बढ़े, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. क्या बोले? चलो एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। इस बार सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, आप करोगे उसको सॉल्व। क्वेश्चन है s इक्वल्स टू चलो 4c नॉट नहीं 4 इंटू एन सी नॉट माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एन सी 1 प्लस 4 क्यूब अपॉन 3 इंटू एन सी 2 और लास्ट टर्म है 4 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एन सी एन। ये किसके इक्वल होगा? ठीक है ना, ये बताना है आपको। लास्ट टर्म तो आपने जनरल टर्म दे दिया। हाँ, काम ही आसान हो गया, नहीं? वैसे भी इजी सा ही था, कर लेते तुम लोग। तो बताओ पहला स्टेप क्या हो जाएगा इसमें? पहला स्टेप क्या लिखोगे? समेशन, क्या यही वाला लिख दिया जाए? 4 टू द पावर r प्लस 1 अपॉन क्या ये r प्लस 1 और यहाँ पे NCR लिख दें और r इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 टू n होगा। क्या आप ऐसा बोलोगे? यस सर। -1 to the power r. ठीक है, अब सोचो -1 टू द पावर r भी लिखेंगे, ये भूल जाते हैं बार बार। तो -1 टू द पावर r हो जाएगा। क्लियर है सबको?
यस सर। चलेगा। अब सोचो तो इसमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे r दिखा और एक आगे वाला दिखा r+1, तो क्या आप बोलोगे इसमें ऐसा करो जो n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं और n+1 से डिवाइड कर देते हैं, चलेगा? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? यस सर। यहाँ पे मेरे को r दिखा और ये r+1 दिखा, तो यहाँ पे अगर n है तो एक n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होना चाहिए। यस सर, लेयर चढ़ा। लेयर चला Yes, देते हैं, तो इसको बाहर कर लो क्योंकि n+1 तो कांस्टेंट ही है। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या एक एक लेयर चढ़ जाएगा नीचे और ऊपर से? ये आ गया 1/n+1 समेशन, क्या ये r=0 to n, और ये क्या हो जाएगा n+1 cr+1 होगा, बताओ। और ये 4 to the power r+1 है और यहाँ पे -1 to the power r है, ऐसा बोलोगे क्या? yes sir. चलेगा। अब सोचो तो इसका वैल्यू क्या लिखा जाए, यहाँ पे ये -1 to the power r है। 0. 0 नहीं, ऐसा नहीं करो। -1 to the power r को पहले r+1 के पावर में लाते हैं। ठीक है, तो क्या इसको अपन एक पावर चढ़ा दे और एक मतलब -1 to the power r+1 बना ले? यस सर। यस सर। हम मल्टीप्लाई डिवाइड -1 से कर मल्टीप्लाई लेते हैं। डिवाइड कर ले -1 से, वही काम है। इसने बोला सर ऐसा कर लो, -1 से ना आप मल्टीप्लाई कर दो और -1 से आप डिवाइड कर दो। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत है तो बता दो, ऐसा लिख सकते हैं? Yes यस sir. सर। लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 1/n+1 और यहाँ पे समेशन r=0 to n और माइनस n बाहर प्लस, निकाल दीजिए। हाँ माइनस बाहर निकाल देते हैं, माइनस बाहर निकाल दिए, और ये cr+1, क्या अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ये चीज हो गया -4 to the power r+1, ऐसा होगा? कहने में किसी को दिक्कत है Yes, तो sir. बता दो। नहीं होगा, मतलब ऐसा लिखेंगे ना? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसका वैल्यू बता दो तो क्या होगा, इस वाले का वैल्यू Sir, क्या 1 बोलेंगे? -4 to the power n+1. ठीक है, तो क्या ये 5 to the power n+1 हो जाएगा? कितना होगा? या 3 to the power n+1 होगा? क्या लिखोगे? 3 to the तो power 1 n+1. माइनस सोचो बताओ मुझे, ये क्या होगा? Sir, 3 to the power n+1. बिल्कुल, इसमें सोचना क्या है, देखो यहाँ पे अगर 1 - x to the power n था और ये 1 + x to the power n 2 है, इसको क्या लिखते हैं अपन समेशन फॉर्म में, जो r=0 to n और ये n/c(r), क्या यहाँ पे अपन बोलेंगे जो ये आ जाएगा -x to the power r, और इसमें क्या बोल देंगे समेशन r=0 to n n/c(r) और ये x to the power r होगा, ऐसा बोलोगे? यस यस सर। सर। Yes. चलेगा। तो अब सोचो ये कौन सा वाला है, ऊपर वाला है ये माइनस वाला? Yes sir. यस ऐसा है, लेकिन इसमें देखो तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है। n+1 c0। बिल्कुल, तो इसका वैल्यू आप क्या बोल दोगे? क्या ये 1 - 4 to the power n+1 माइनस, क्या यहाँ पे 0 रखोगे, r का वैल्यू तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या अपन कहेंगे माइनस कर लिया जाए n+1 c0, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -4 to the power, क्या बोलोगे 0 बोलोगे? यस सर। चलेगा। Yes तो sir. इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या ये -3 to the power n+1 -1 होगा क्या? Yes sir. चलो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? क्या ये -1/n+1 इंटू, क्या ये -3 to the power n+1 -1 होगा, ऐसा बोलोगे आप? चलेगा।
Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? यही आंसर होगा, चलेगा? हेलो, यस सर। ठीक है ना? अब तो तुम लोग से क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? यस सर, हो रहा हो है। रहा है सर। हो रहा है। चलो अगला एक टाइप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप पढ़ते हैं। तीसरा 2 हो गया, तीसरा स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब अभी आपने जो पढ़ा था पीछे, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक में आपने पढ़ा था अगर जनरल टर्म में न्यूमरेटर में आर हो इस टाइप का, तो इसको, इस आर को अपन गायब करते थे, नहीं, कवर हटा के, यानी कि ये हो जाएगा, अपन क्या बोलेंगे, एन समेशन, क्या ये n माइनस 1 सी आर माइनस 1 हो जाता था? बताओ। यस सर। और यस दूसरा सर। आपने पढ़ा जो अगर एन सी आर हो और नीचे में वेरिएबल हो, तो इसमें क्या करते थे, कवर चढ़ा देते थे। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, समेशन, क्या यहाँ पे n प्लस 1 सी आर प्लस 1 हो जाता था और वेरिएबल गायब हो गया, ऐसा करते थे आप? Yes, sir. ठीक है, ये यस दो सर। टाइप तो आपने पढ़ लिया। अब क्या होगा ना, जो कभी कभी सीरीज वाला क्वेश्चन रहेगा और अपने से क्या देगा, 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट दिया रहेगा उसमें, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं पहले अपन सीख लेंगे, जो कैसे सॉल्व करेंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना? तो चलो टाइप थर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? इसमें अपन पढ़ेंगे व्हेन सीरीज contains product of 2 binomial coefficient, ठीक है ना? अगर 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट होगा तो उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो देखो प्रोसीजर अपन मैं लिख देता हूं, वो अपन फॉलो करेंगे, क्वेश्चन करते करते आपको सब कुछ याद हो जाएगा। साथ में थ्योरी लिखते चलो। If sum of lower subscript of 2 binomial coefficient in general term is constant or can be made constant, then देखो हमने क्या बोला, जो लोअर सब्सक्रिप्ट जो होगा ना, वो अगर उन दोनों का सम, जैसे 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है ना मल्टीप्लाई है, कैसे, एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं और साथ में अपन सोचेंगे, उस पे थ्योरी बना लेंगे। जैसे इसका सम अपने को फाइंड करना है, क्या है, एन सी नॉट इंटू एन प्लस 2 सी 3 प्लस एन सी 1 प्लस एन प्लस 2 सी 4 प्लस एन सी 2 और एन प्लस 2 सी 5, ठीक है ना? इसका सम अपने को फाइंड करना है, क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अपन जनरल टर्म लिख लेंगे। तो जनरल टर्म क्या होगा, एक बार बता देना मुझे। इसको क्या लिखोगे, क्या ये NCR होगा? बोलो, अरे ऐसा लिखोगे? Yes, sir. अगला वाला क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ये n प्लस 2, क्या इसको CR प्लस 3 बोले? Yes, sir. यस सर। ऐसा लिखोगे। अब हमने बोला जो इन दोनों का सम अगर कांस्टेंट बन जाए तो अपना काम तो काफी आसान हो जाएगा। इन दोनों का सम देखो तो कांस्टेंट कैसे बन सकता है, ऐसे तो बनने से नहीं रहा, अभी बनेगा क्या, कांस्टेंट बनेगा बताओ? नहीं बन पाएगा।
और कोई बच्चा बोलेगा सर अगर ये सीरीज चलता रहा तो यहाँ पे तो r+3 है और यहाँ पे n+2 है, अगर लास्ट में n अगर रख दें तो ये तो ऊपर में n+2 हो जाएगा और नीचे में n+3 हो जाएगा। तो चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, एक कम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चलेगा? अब बताओ, ठीक है ना? तो अब इसको कैसे इन दोनों का सम कांस्टेंट बनाया जाए? तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो देखो यार NCR जो होता है ये किसके इक्वल होता है? तो NC(n-r) के इक्वल होता है। क्या आपने पढ़ा था ये? बताओ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो क्या Yes, इसका हेल्प sir. लें? तो यहां से अपन बोल सकते हैं जो ये आ गया समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n-1 और ये NC(n-r) बोल दें और इसको n+2 CR+3 रहने देते हैं। अब देखो तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा? क्या कांस्टेंट आ गया इन दोनों का सम? अपना मोटिव क्या है? सम को कांस्टेंट बनाना, समझे? इन दोनों का जो सम है उसको क्या करना अपना? कांस्टेंट बनाना। अब देखो तो इन दोनों का क्या सम कांस्टेंट बन गया? n-r प्लस r+3, इसका सम कितना बन गया? क्या ये n+3 बन गया? यस बताओ, ऐसा बन गया, चलेगा। अब जो इसका जो आंसर लिखेंगे अपन, आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा देखो आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे? जो ऊपर वाला जो है उन दोनों का सम कर दो। हेलो, अरे समझ पा रहे हो? अगर उन दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा? क्या ये 2n, पहले अलग अलग करके लिख देते हैं जिससे बच्चा याद रखे। क्या अपन लिखेंगे n प्लस यहाँ पे n+2 कर दिए और नीचे वाले का सम कर दिए जो कि कांस्टेंट आ गया, तो कितना हो जाएगा? n+3। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2n+2 cn+3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और ये कैसे आता है, कहां से आता है, सब बताएंगे। अभी आप सीखो इसको। अगर कभी इस टाइप का सवाल आए जो प्रोडक्ट दिया रहे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, तो क्या करना है अपने को? बोलो। जनरल टर्म लिखना। जनरल टर्म लिखोगे, फिर क्या करोगे? ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। जो वेरिएबल है, ठीक है ना, नीचे वाला है सब, अभी इसको फिर लोअर constant सबस्क्रिप्ट बनाएंगे। जो है उसको क्या करेंगे अपन? कांस्टेंट बनाएंगे। कांस्टेंट कैसे बनाएंगे? अगर अभी इन दोनों को ऐड करें तो देखो तो ये तो वेरिएबल हो गया, 2r+3 वेरी कर रहा है r। तो कांस्टेंट कैसे बनाया जाए? यानी कि एक r है तो दूसरा अपोजिट साइन का r है, यानी कि r - r, तो दोनों को सम करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो हमने यहाँ पे यूज लिया कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कौन सा वाला प्रॉपर्टी? तो NCR इक्वल्स टू NCn-r वाला। अरे चलेगा? यस सर। ठीक है। अब सोचो ये आया कहां से? एक अपन सिंपल सा पहले एग्जांपल देखेंगे, इससे बात करते हैं थोड़ा, ये आता कहां से? सर हाँ हाँ, n-1 क्यों लिया था सर? n-1। अरे देखो कोई बच्चा बोलेगा ना जो सर यहाँ पे n+2 लास्ट वाला, देखो यहाँ पे ये n+2 है, अगर यहाँ पे n आता तो r की जगह पे अगर n रखते तो ये क्या हो जाता? नीचे में n+3 हो जाता। समझ गया। ठीक है, चलो। ऐसे जो सी के ऊपर वाले और नीचे वाले हैं वो मतलब हम लोग ऐड कर सकते हैं। हाँ ऐड कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना? आपको प्रोसीजर समझ में आ गया ना, अपने को कैसे सवाल सॉल्व करना है ये पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? जनरल टर्म लिखेंगे, फिर इन दोनों का सम जो है कांस्टेंट बनाएंगे, फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का सम नीचे वाले का सम। समझे? ठीक Yes, है। sir. अब सोचो ऐसा कर क्यों रहे हैं? एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं, समझना है अपने को। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे बहुत सिंपल सा लेंगे, जैसे 1 + x⁻, मैं यहाँ पे चलो 10 लिख देता हूँ, तो इसका एक्सपेंशन बताओ क्या होगा? क्या 10c0 + 10c1x + 10c2x² + 10c3x³
10c4 x टू द पावर 4 और यहाँ पे 10c5 x टू द पावर 5, 10c6 x टू द पावर 6, 10c7 x टू द पावर 7 और 10c8 x टू द पावर 8 प्लस 10c9 x टू द पावर 9 प्लस 10c10 x टू द पावर 10। ऐसा बोलोगे? सिंपल है। यस सर। ठीक है, अब मैंने इसमें बोल दिया जो ऐसा कर लो आप, एक और लिख लेते हैं अपन। चलो 1 प्लस एक्स टू द पावर, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, कम कर दिया मैं। 5 बोलोगे सर हाफ आपके क्यों कर दिए, तो लो 6 कर लो, ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए आपके मन में, ठीक है ना, या फिर 7 कर लो। तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या ये 7c0 प्लस 7c1x प्लस 7c2x स्क्वायर प्लस 7c3x क्यूब प्लस 7c4x टू द पावर, क्या लिखोगे यहाँ पे 4, 7c5x टू द पावर 5 और प्लस 7c6x टू द पावर 6 प्लस 7c7x टू द पावर 7, ऐसा लिखोगे? बताओ। यस सर। Yes sir. अब मैं बोलता हूँ जो आप क्या करो, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ? लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, क्या बोलोगे यहाँ पे? ये 17 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड अगर मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट वाला एक साथ लिखते हैं, कांस्टेंट के साथ क्या क्या आ जाएगा, क्या ये 10c0 इनटू क्या 7c नॉट होगा यस सर। प्लस x का कोएफिशिएंट क्या क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या बोलोगे, बोलो बोलो। जब ये वाला टर्म जो है दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो और ये वाला टर्म जो है वो इस ये कांस्टेंट इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तभी x आएगा क्या? यस सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सोचना है, ज्यादा नहीं है। तो क्या अपन लिख सकते हैं, जो x का कोएफिशिएंट 10c0 इंटू 7c1 होगा और प्लस क्या ये 10c1 इंटू 7c0 होगा, ऐसा बोलोगे? अगर मैं तुमसे पूछूं जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बता दो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या क्या होगा? कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा चल रहे हैं। सोचो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या क्या होगा, बोलो। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तभी जाके एक्स स्क्वायर एक तो बनेगा। 10c0 x का कोएफिशिएंट है, ठीक है, 10c2 और 7c0, और बोलोगे जब यहाँ पे x आ गया तो ये इसके x से मल्टीप्लाई होगा तब बनेगा। जब ये कांस्टेंट है, अगर ये इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तब एक्स स्क्वायर का टर्म्स बनेगा। यही पॉसिबल है क्या? यस सर। ठीक है, तो हमने बोल दिया जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक तो बोल दिए 7c2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाए 10c0 से, फिर क्या बोलोगे 7c1 इंटू 10c1 प्लस 7c0 इंटू 10c2, ऐसा बोलोगे क्या? यस सर। बस एक लास्ट कर रहा हूं, या फिर इतना से भी मैं समझा सकता हूं आपको, ठीक है ना? सर इतना में बता दीजिए। इतने से बता दे, चलो ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये आता जो भाई इसका सम क्या होगा, क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये दिया रहता, इसका सम फाइंड करने के लिए बोला जाता, तो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना? अब देखो तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है क्या ये दोनों इक्वल है, एक तरह से आइडेंटिटी बोल सकते हो, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज राइट हैंड साइड है, ऐसा बोल सकते हो? यस सर। तो अगर लेफ्ट Yes, हैंड sir. साइड आप एक्सपेंड करोगे तो इधर क्या होगा, क्या ये 17c0 बोलोगे, फिर क्या बोलोगे 17c1x बोलोगे, फिर क्या बोलोगे 17c2x स्क्वायर बोलोगे, फिर क्या बोलोगे 17c3x क्यूब बोलोगे, और ये चलता जाएगा। और इस साइड देखो तो कांस्टेंट टर्म जो आया क्या वो लेफ्ट साइड के कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा?
और इधर जो x का कोफिशिएंट है और लेफ्ट साइड में जो x का कोफिशिएंट है, क्या ये आपस में इक्वल होगा? तो बिल्कुल होगा। अरे समझे भाई कैसे हो रहा है? और प्लस, इस साइड प्लस लिखेंगे तो आप कहीं नोट करते टाइम गलत ना लिख दो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का देख लो क्या है, 7c2 10c0, 7c1 10c1, 7c0 10c2, और ये आगे चलता जाएगा, ठीक है ना? चलेगा। और हाईएस्ट पावर क्या होगा? लेफ्ट साइड भी क्या बनेगा, x टू द पावर 17, और राइट साइड भी क्या बनेगा, x टू द पावर 17 बनेगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो इधर जो ये वाला है इसका वैल्यू क्या इसके इक्वल होगा? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. होगा। यस और लेफ्ट साइड में जो x का कोफिशिएंट है इस ये वाला, क्या ये इसके इक्वल होगा? यस और इधर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्या इधर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्या ये आपस में इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए। ऐसा बोलोगे? तो अब हमने बोला जो Yes, sir. अगर क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है, बोलता है जो फाइंड द सम ऑफ, पूछा जाता है सम अपने को निकालना है 7c2 10c0, 7c1 10c1, 7c0 10c2, तो प्रोसीजर क्या होना चाहिए? तो अभी जो मैंने तुम्हें बताया, क्या उससे अपन वहां पहुंच पाएंगे? हमने बोला जनरल टर्म लिख दो। क्या बोलोगे? क्या ये 7c, यहाँ पे ये 2 है, देन 1 है, फिर नॉट है, मतलब क्या अगर 2 माइनस r लिख दें? बोलो बोलो, सिर्फ टी आर आप लिखो, उतने से ही काम चल जाएगा। ऐसा लिखोगे? यस सर। इनटू यहाँ पे क्या ये 10cr होगा? Yes, sir. होगा। यस सर। अगर तुमने इन दोनों का सम किया तो क्या आएगा बताओ? इन दोनों का सम क्या आएगा? 2 माइनस आर प्लस आर, 2 आ गया। तो हमने बोला जो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का सम नीचे वाले का सम। क्या यहाँ से 17c2 आया? और देखो तो क्या वही है यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। क्लियर है सबको? क्यों आ रहा है? Yes. Yes. यस सर। ठीक। हाँ, तो अब ऐसा करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही सोचो ना, अगर बहुत बड़ा होता तो इधर मल्टीप्लाई करते तो बहुत बड़ा सा सीरीज आता, नहीं? उसको भी कैसे करेंगे? तो ऐसे ही जनरल टर्म लिखेंगे और क्या करेंगे, नीचे वाले का सम जो है वो कांस्टेंट बनाएंगे। क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। चलो सवाल सॉल्व यस करें। सर Yes, Yes. sir. और ये सब नई नई चीजें हैं, तो इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से। ये जो क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे एक बार घर पे खुद से करना पड़ेगा, तब जाके आपसे होगा। अब बताओ इसका सम कैसे फाइंड करोगे? क्या यहाँ पे टी आर लिखना चाहिए अपने को? टी आर बताओ क्या लिखोगे? क्या ये एन सी आर इंटू 2nCr होगा? बोलो। यस सर। ठीक है। तो अब इसको कांस्टेंट बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा? क्या यहाँ पे अपने को बोलना पड़ेगा ये n माइनस आर लिख लो, ऐसा? यस सर। ठीक है। अब देखो तो क्या इन दोनों का जो सम होगा क्या ये कांस्टेंट बनेगा? अब इन दोनों को अगर सम करे तो Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? s इक्वल्स टू क्या बोल दोगे, ऊपर वाले का सम, तो क्या ये 3n हो जाएगा और नीचे में क्या r हो जाए, सॉरी n हो जाएगा? अगर कोई Yes, बच्चा sir. ऐसा लिख दे तो क्या ये आंसर गलत होगा? नहीं होना चाहिए। अरे एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर वाला ही तो लिख दिए, समझे? यस सर। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन और करते हैं।
S equals to NCN into n plus 1 C1 plus NCN minus 1 into n plus 1 C2 plus NCN minus 2 into n plus 1 C3। चलो बताओ ये क्या होगा, किसके इक्वल होगा? फटाफट बताना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। बताओ, क्या TR लिख दिया जाए? क्या Yes, लिखोगे? NCN माइनस R होगा? अरे यही लिखोगे ना पहले वाले का? हेलो। यस सर। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा बता दो? कहिए n+1 और C क्या लिखोगे? यहाँ पे 1 है, देन 2 है, देन 3 है। R तो आएगा, और R के साथ क्या लिखोगे? R+1 लिखोगे? 1। अरे ये तो सब लिख पा रहे हो ना? यस बताओ। यस सर। अब देखो तो इन दोनों का सम क्या कांस्टेंट बन गया? बन गया, ऑलरेडी कांस्टेंट बन गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं Yes. पड़ेगी। तो अब बताओ S का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका सम क्या आ जाएगा? क्या ये 2n+1 C, यहाँ पे ये n+1 बोलोगे? क्या यही आ जाएगा? अगर कोई बच्चा इसी को बोल दे 2n+1 CN, तो क्या ये गलत होगा? नहीं होगा। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? no sir. चलो एक क्वेश्चन करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। फिर अगले क्लास में इसी कॉन्सेप्ट पे अपन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे। S equals to 1 into NC0 NC2 2 into NC1 NC3 plus 3 into NC2 into NC4 so on। चलेगा। अब देखो तो यहाँ पे अगर TR लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? बताओ Sir, क्या? R+1 R plus NCR 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 plus NC2 है, 3 है, R+2 होगा। R+2 बहुत बढ़िया, ऐसा लिखेंगे। चलेगा? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? बताओ। सर आपने No, 3 sir. लिख दिया है। R+2 होगा। सॉरी, R+2 होगा, हमने 3 लिख दिया है। इसको हटा देते हैं। तो यहां से ये आ गया R+2। अब बताओ क्या किया जाए? यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, उसको तो हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, कैसे हटाओगे बताओ? सर उसको सर n+1 into n+1 CR+1 लिख देंगे। तो R इंटू ऐसा लिख दें, NCR इंटू NCR+2, और इधर NCR इंटू NCR+2, ऐसा लिखें? एक सेकंड रुक जाना। हेलो, ऐसा लिखोगे? बताओ। यस सर। ठीक है, क्योंकि इस R को, वेरिएबल को गायब करना है अपने को। तो यहाँ पे R दिखा और यहाँ पे NCR दिखा, तो लगा जो एक कवर अगर हटाया जाए तो काम अपना बन जाएगा। नहीं, क्या इसको अपन N, सोचो क्या करोगे? N आगे करें और R आगे करेंगे तो R गायब हो जाएगा। इनटू क्या यहाँ पे n-1 C R-1 हो जाएगा। ऐसा Yes, लिखने में sir. किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो।
और इस वाले को अपन लिख लेते हैं n माइनस आर इंटू एन सी आर प्लस 2। क्लियर है? चलेगा? बोलो। यस सर। यस सर। टफ है क्या ये? नो सर। नहीं है ना? चलो, अच्छा, तो अब बताओ इसका सम तो फटाफट आप बता दोगे, इस वाले पार्ट का सम तो आप फटाफट बता दोगे, ना? क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाले का सम है वो कितना आ गया, अब ये n प्लस 2 आ गया। अब क्या ये काम इसमें भी करना चाहिए अपने को? ये देखो, तो ये n है और यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये n माइनस 1 सी, n माइनस 1 माइनस आर माइनस 1, तो माइनस वन गायब हो जाएगा, क्या नीचे में क्या n माइनस आर बचेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, चलेगा। तो अब बताओ डायरेक्ट सम क्या हो जाएगा? क्या सम में यहाँ पे n तो रहेगा और इसको क्या लिख दोगे, ऊपर वाले का सम क्या ये 2n माइनस 1 हो जाएगा और नीचे वाले का सम क्या हो जाएगा, क्या ये n प्लस 2 होगा? और यहाँ पे क्या लिख दें अपन, 2n सी n प्लस 2 बोल दें। यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? ये अच्छा क्वेश्चन है उससे।